रूस की ताकतवर सेना हमले को तैयार। We in the UK will not hesitate to toughen our national sanctions against Russia in response to whatever President Putin may do. Possible. You can't guess what is Putin's head. 50-50. ब्रिटेन की चेतावनी, शुरू होगा वर्ल्ड वॉर। Are correct in one regard. We have been very clear and consistent about areas where diplomacy and dialogue may be fruitful and areas where we are sincerely and steadfastly. यूक्रेन कर पाएगा मुसीबतों का दरिया पार। Like a gun to the head of Ukraine, and we don't think that Ukraine should have to live with a loaded gun to its head. पूर्वी यूरोप महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। यूरोपीय देशों की ओर यूक्रेन का झुकाव रूस को नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के यूक्रेन के समर्थन में दिए जा रहे बयान पुतिन को रास नहीं आ रहे। ऊपर से नेटो की पूर्वी यूरोप में बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। यूक्रेन की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक रूस के 1,27,000 सैनिक यूक्रेन की घेराबंदी कर चुके हैं। इनमें से 1,06,000 सैनिक जमीनी हमले के लिए तैयार हैं, जबकि 26,000 सैनिकों को समुद्र और आसमान से धावा बोलने के लिए मुस्तैद किया गया है। यही नहीं, रूस पूर्वी यूक्रेन में सक्रिय 35,000 विद्रोहियों का इस्तेमाल भी यूक्रेन की सरकार के खिलाफ कर सकता है। Как говорится, когда были такие факты, многих стали дискриминировать, кстати, в бывшем социалистическом, другие советские вузы. Но все-таки, Владимир Ильич. And what we currently see is a scenario of destabilization of Ukraine. And that scenario is certainly imminent. It's already taking place by spreading panic, by putting pressure on the Ukrainian financial system. अमेरिका ने जैसे ही यूरोप में नेटो सेना को मजबूत करने के लिए 8,500 अमेरिकी सैनिकों को अलर्ट पर रखा, तो एक दिन बाद ही रूस की सेना ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन के पास और क्राइमिया क्षेत्र के भीतर 6,000 सैनिकों को शामिल करते हुए युद्धाभ्यास कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में लड़ाकू जेट, बम वर्षक विमान तो हिस्सा ले ही रहे हैं। काला सागर में जंगी जहाजों ने भी लाइव फायरिंग कर अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया है। We agreed that we would respond in unison to any Russian attack on Ukraine. In unison, by imposing coordinated and severe economic sanctions, heavier than anything we have done before against Russia. And we agreed on the necessity of finalizing these measures as swiftly as possible in order to maximize their deterrent effect. We in the UK will not hesitate to toughen our national sanctions against Russia in response to whatever President Putin may do, and the House will soon hear more on this from my right honourable friend, the Foreign Secretary. We've already declassified compelling intelligence exposing Russian intent to install a puppet regime in Ukraine. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा तबाही मचेगी। लिहाजा पश्चिमी देश इस तबाही को रोकने के लिए पूरी तरह एकजुट है। भले ही यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद ब्रिटेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहता हो, लेकिन रूस को लेकर दिए गए उसके इस बयान को हल्के में लेने की भूल शायद पुतिन भी ना करे, क्योंकि ब्रिटेन ने बयानों से आगे बढ़ते हुए रूस के संभावित हमले से मुकाबले के लिए यूक्रेन को बड़ी संख्या में अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें और एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सौंपी हैं। माना जा रहा है कि रूस की ओर से यूक्रेन की सीमा पर सबसे पहले टैंकों से हमला होगा। लिहाजा ब्रिटेन इस हमले को नाकाम करना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होती चली जा रही है, लोग साइड लेते चले जा रहे हैं, ये अपने आप में चिंताजनक बात है। और न केवल उन दोनों देशों के लिए बल्कि इवन वर्ल्ड के लिए ये काफ़ी
खराब सिचुएशन है। पुतिन मुझे लगता है काफ़ी सेंसिबली काम अगर करें तो इस सिचुएशन को अभी भी सेव किया जा सकता है। हालांकि काफ़ी लेट हो गई है सिचुएशन, चीज़ें एस्केलेट हो गई हैं। सो पुतिन विल ऑल्सो फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि वो इसमें पीछे हटे। यूक्रेन के मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन अपने कदम शायद ही पीछे खींचे, तो शायद यही वजह कि इस मुद्दे पर सुपर पावर भी सक्रिय हो गया है। अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ऐसे प्रतिबंध जो 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया प्रायद्वीप पर हमले के बाद लागू किए गए प्रतिबंधों से कहीं अधिक कड़े हो सकते हैं। नए प्रतिबंधों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और एरोस्पेस सेक्टर में उच्च तकनीक वाले अमेरिकी उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध शामिल होगा। There's been no change in the posture of the Russian forces. There have, and now they're, as you know, they're along the entire Belarus border. And I made it clear to early on to President Putin that if he were to move into Ukraine, that there'd be severe consequences, including significant economic sanctions, as well as I'd feel obliged to beef up our presence, NATO's presence on the Eastern Front, Poland, Romania, etc. अमेरिका ने तो रूस के सहयोगी बेलारूस को भी चेतावनी दी है कि अगर वो रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने में मदद करता है, रूस को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, तो उसकी सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि जो बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक के बाद ये ऐलान भी किया है कि अमेरिका की यूक्रेन में अपने सैनिकों या नेटो सेनाओं को भेजने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि रूस पर अत्यधिक दबाव बनाना घातक भी साबित हो सकता है। परंतु हाल ही में यूक्रेन के ऊपर एक्शन करने के बाद जो धमकी अमेरिका रूस को दे रहा है कि अगर रूस नहीं माना तो उसके ऊपर काफी बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में एक बड़ा थोड़ा बैलेंस सा एक स्टेटमेंट भी आ रहा है कि वो अनुपात के मुताबिक लगाए जाएंगे। मैं नहीं मानता कि रूस इस तरह के किसी प्रतिबंधों से डरने वाला है। जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, जो चीज रशिया को अमेरिका देने से मना कर रहा है वो चीन रशिया को दे रहा है, लिहाजा नुकसान देखा जाए तो अमेरिका का ही है। महायुद्ध की दस्तक के बीच यूक्रेन में ऊहापोह की स्थिति है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की खुफिया एजेंसी उसके देश के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में कर चुकी है और उनके जरिए रूस मौजूदा सरकार को गिराकर एक ऐसी सरकार बनाने की साजिश रच रहा है जो पुतिन के इशारों पर नाचे। यूक्रेन की माने तो रूस का समर्थन करने वाले 4 बड़े नेताओं में 2 पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पूर्व प्रधानमंत्री मिकोला अजारोव भी शामिल है। रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से यूक्रेन रूस से अलग होकर के और जो यूरोपियन कंट्रीज है या नेटो कंट्रीज है उनके पाले में चला जाए। इसके लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो रूस करेगा। लिहाजा आने वाले जो चुनाव है उनके अंदर भी रूस चाहता है कि वो अपने हिसाब से गणित को बैठा के और पासा पलटे और उनका जो फेवर वाली पार्टी है, नाशी पार्टी, वो सत्ता में आ जाए। सितंबर 2021 में यूक्रेन में एक सर्वे हुआ था जिसमें 81% लोगों ने पुतिन की मुखालफत की थी, जबकि सिर्फ 15% लोगों ने पुतिन के बारे में अच्छी राय जाहिर की थी। भले ही यूक्रेन में पुतिन के समर्थकों की संख्या कम हो, लेकिन 15% लोग भी अगर उनके हक में नजर आते हैं तो मतलब साफ है, यूक्रेन पर रूस का शीर्ष नेतृत्व अब भी अपनी छाप छोड़ता है। अब यहां एक सवाल यह भी उठता है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई तो कौन भारी पड़ेगा? तो इस सवाल का जवाब है रूस। दरअसल ग्लोबल फायर पावर कंट्रीज इंडेक्स 2022 के मुताबिक 140 से ज्यादा देशों में रूस को सैन्य ताकत के मामले में दूसरा स्थान दिया गया है। रूस के परमाणु हथियार और वायुसेना सबसे ज्यादा घातक माने जाते हैं। रूस की ग्राउंड फोर्स, एरोस्पेस फोर्स और नौसेना यूक्रेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अमेरिकी विदेश नीति अनुसंधान संस्थान के फेलो रॉब ली की माने तो रूस अपने इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों से ही यूक्रेन की सैन्य इकाइयों को दूर से
तबाह करने की सलाहियत रखता है। रूस के पास इतने आधुनिक हथियार हैं कि ये एक दिन में ही हजारों लोगों को हताहत करने की क्षमता रखता है। सैनिकों का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट की भी बात करें तो तकरीबन अगर यूक्रेन के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं तो रशिया के पास मोर देन 1500 एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अगर 30 हैं यूक्रेन के पास, तो रशिया के पास 550 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर हैं। टैंक्स अगर यूक्रेन के पास सिर्फ 250 हैं और रशिया के पास मोर देन 12,000 हैं। इसी तरह अगर हम गन्स की बात करें, आर्टिलरी गन्स की बात करें, तो यूक्रेन के पास 2000 से 2200 गन्स हैं, तो रशिया के पास 7,500 से ज्यादा गन्स हैं। रूस की ग्राउंड फोर्स कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी तादाद जहां 2,80,000 है, तो इसमें से 55% सैनिक एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। ये सैनिक 12 महीने दुश्मन को जवाब देने के लिए तैनात रहते हैं। लिहाजा यूक्रेन के समर्थन में ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कई यूरोपीय देश खुलकर सामने आ चुके हैं। रूस के विस्तार को रोकने और उसके दबदबे पर अंकुश लगाने के लिए ये तमाम देश यूक्रेन का हाथ मजबूत करने की कस्में खा रहे हैं। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने संभावित रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया है, तो वहीं रूस का चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क साथ दे सकते हैं। हालांकि इन देशों ने अभी तक इस बाबत अपना रुख साफ नहीं किया है। की तारीख में तकरीबन 30 से 40 कंट्रीज ऐसे जरूर हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं नेटो एलाइज की वजह से, बिकॉज यूएस, ब्रिटेन और नेटो कंट्रीज जब एक तरफ साइड लेने लगते हैं तो काफ़ी इक्वेशंस बदल जाती हैं। और जहाँ तक रशिया का सवाल है, उसका सो कॉल्ड दिखने वाला फ्रेंड चाइना और इवन टर्की और पाकिस्तान, अगर इन कंट्रीज की भी बात करें तो वो रशिया की साइड लेना जरूर पसंद करेंगे, लेकिन दे विल बी ए फेंस सिटर। वो अभी इस तरह का कोई क्लियर कट साइडिंग नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन की सीमाओं को पार करते हुए रूस के टैंक, बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्चर और लाखों सैनिकों की तैनाती साफ इशारा कर रही कि संकट बढ़ चुका है। रूस और यूक्रेन में संघर्ष अब नए चरण में पहुंच सकता है। बेशक युद्ध छिड़ने पर पहला अलर्ट यूक्रेन की सेना की तरफ से ही आएगा, लेकिन पश्चिमी देशों के सैटेलाइट और खुफिया सूचना इकट्ठा करने वाले एयरक्राफ्ट भी एक भीषण हमले की तैयारी का अलार्म बजा रहे हैं। पूरी दुनिया में चर्चा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने का खतरा है। हर तरफ यह सवाल तैर रहा है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर कीमत पर युद्ध चाहते हैं, या फिर कूटनीतिक रास्तों से शांति तक पहुंचा जा सकता है। तमाम कयासों और सवालों के जवाब पुतिन के पास है, वही पुतिन जिनका दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता। इस तरह के अभियान से शराब तस्करों रूस यूक्रेन में तनातनी, खुफिया रिपोर्ट से सनसनी। यूक्रेन सीमा पर रूसी गोला बारूद, नेटो से जंग अभी कितनी दूर है? रूस अमेरिका की सैन्य तैयारी यूक्रेन पर पड़ेगी कितनी भारी? नेटो के अटैक का जवाब किस मिसाइल से देगा रूस? रूसी मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन के कौन कौन से इलाके हैं? पश्चिमी सीमा पर रूसी तोपखाना तैयार होने का दावा। खुफिया रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा, पूर्वी यूक्रेन में रूस ने रचा चक्रव्यूह।
रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक सीमा पर भारी हथियारों के साथ आमने सामने हैं। जमीन पर दोनों तरफ से सेना तैयार है। दोनों तरफ से तोपखानों के मुंह भी खुल गए हैं। रूस की सेना रेडी है, अमेरिका की फौज भी तैयार है। रूस को घेरने के लिए नेटो सैनिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर है। फाइटर जेट भी बम बरसाने को तैयार है। बस अटैक के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट की माने तो भीषण जंग की आहट काफी करीब से सुनाई दे रही है। खुफिया रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए हैं उससे युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने अपने मिसाइल के टारगेट भी सेट कर रखे हैं। अगर जंग छिड़ी तो रूस ने युद्ध की तैयारी कितनी भारी की है, इसे सिलसिलेवार तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर युद्ध हुआ तो वो जल, थल और नभ हर जगह छिड़ेगा। पुतिन ने मार्च-अप्रैल 2021 में बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा यूक्रेन के पूर्वी और मध्य किनारे केंद्रित किया था, लेकिन कुछ समय के बाद में वह अपने फोर्सेस को वापस ले आया। लेकिन नवंबर 21 में दोबारा उसका बहुत बड़ा सैनिक जमावड़ा यूक्रेन के पूर्वी और मध्य भाग में स्थिति है। माना जा रहा है कि अब युद्ध शायद जल्दी ही हो। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस की सेनाएं यूक्रेन को 3 तरफ से घेर चुकी हैं, लेकिन रूस का कहना है कि वो युद्ध नहीं चाहता। बस शर्त यह है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। पुतिन पहले भी यूक्रेन को चेतावनी दे चुके हैं कि नेटो रूस के लिए एक सीमा रेखा की तरह है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बना तो नेटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस की 41वीं आर्मी की यूनिट रूस में येलनया शहर के नजदीक है। येलनया यूक्रेन की उत्तरी सीमा से सिर्फ 260 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन फौज की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने अपने मध्य और पूर्वी क्षेत्रों से सेना को स्थायी तौर पर पश्चिमी क्षेत्र यानी यूक्रेन की तरफ शिफ्ट कर दिया है, जिसने जंग की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि रूस ने यूक्रेन सीमा पर भारी गोला बारूद जमा कर लिए हैं, सेना के अस्पताल बना लिए हैं। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन सीमा पर रूस ने सुरक्षा सेवाओं को भी बढ़ा दिया है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा यह किया गया है कि रूस की यह पहल आक्रामक अभियान की तैयारी की ओर इशारा करती है। अगर युद्ध होगा तो जाहिर है कि दोनों तरफ से सैनिकों का हताहत होना निश्चित है, और ऐसी स्थिति में उनको मेडिकल केयर देने के लिए फॉरवर्ड एरिया में मिलिट्री हॉस्पिटल्स का होना जरूरी है। रूस का मिलिट्री हॉस्पिटल्स को आगे के इलाके में डिप्लॉयमेंट करना इसी की तरफ इशारा करता है। साथ ही साथ शुरुआती दौर पे जो जमावड़ा था वो शायद वेपन्स एंड इक्विपमेंट का था, लेकिन अब जब उसके साथ गोला और बारूद भी भेजा जा रहा है तो इससे स्पष्ट होता है कि शायद रूस की मंशा है कि वह इनका इस्तेमाल करके अपने मकसद के लिए आगे बढ़े। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट के दावों को अगर सच माना जाए तो यूक्रेन का दावा है कि रूस ने यूक्रेन सीमा के करीब अपनी तबाही मचाने वाले एस्केंडर एम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बड़े पैमाने पर जमा कर दिया है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने 36 एस्केंडर एम मिसाइलों को सीमा पर तैनात किया है। एस्केंडर एम कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। एस्केंडर एम मिसाइल की रेंज 500 से 700 किलोमीटर है। एक मिसाइल करीब 700 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। खुफिया रिपोर्ट में खुलासा तो यहां तक किया गया है कि रूस इन हथियारों के जरिए
यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इन मिसाइलों के जरिए रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को भी अपने टारगेट पर ले सकता है। जो मिसाइल्स इमीडिएटली इस्तेमाल होने वाली हैं, उसमें इस्कंदर मिसाइल का नाम लिया जा रहा है, जो इस युद्ध के लिए बहुत ही उपयुक्त है और अपने टारगेट तक इफेक्टिव अपना रोल अदा कर सकती है। रूस के पास में लॉन्ग रेंज और बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, लेकिन इस युद्ध में वो शायद ज़्यादा भीषण मिसाइलों का इस्तेमाल ना करे और इस्कंदर मिसाइल जिसके पास संख्या उसके पास काफ़ी ज़्यादा है, उसके इस्तेमाल कर से वह यूक्रेन की सेना को पीछे ढकेल सके। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट सिर्फ सीमा पर जंग की तैयारी तक ही महदूद नहीं है। इसमें यूक्रेन, खासकर पूर्वी यूक्रेन में रूस की पहुंच का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में 35,000 से अधिक विद्रोहियों का समर्थन करता है, जिनमें से 3,000 के करीब सैन्य कर्मी हैं जो पूर्वी यूक्रेन में मौजूद हैं। हालांकि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में किसी भी तरह की सेना के होने से इनकार किया है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कैसे पूर्वी यूक्रेन में विद्रोही सक्रिय हैं। यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए मोर्चा बनाकर डटे हुए हैं। ये तस्वीरें उसी इलाके की हैं। यूक्रेन की सेना इसे पूर्वी यूक्रेन का सबसे खतरनाक इलाका मानती है। Cannot go any higher than these barricades because of the snipers. They can shoot you. The Russian separatists are using tactics. For example, some machine gun operators start firing, and at this moment snipers start firing too. The sound of the machine gun is masking the sound of snipers. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन की सेना पूर्वी यूक्रेन में मौजूद विद्रोहियों से मुकाबला करने के लिए गश्त करती रहती है। यहाँ बंदूक से निकलती गोलियों की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। Clear who is firing, but it's probably separatists. We usually don't respond because they try and lure us, so then they use snipers. यूक्रेन का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन का डोनबास साल 2014 से रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक विद्रोहियों को रूस से मदद भी मिलती है। हालांकि यूक्रेन सरकार और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच मिन्स्क शांति समझौते भी हो चुके हैं। पहला मिन्स्क समझौता सितंबर 2014 में बेलारूस में हुआ था, लेकिन जल्द ही यह समझौता टूट गया। एक साल बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में दूसरा मिन्स्क शांति समझौता हुआ, लेकिन अलगाववादियों ने अभी भी हथियार नहीं रखे। यूक्रेन के पूर्वी भाग में विद्रोही इसमें मौजूद हैं, लेकिन उनके पास निजी साधन ऐसे नहीं हैं कि वो गृह युद्ध की स्थिति में शामिल होकर जीत की तरफ देख सकें। उनका कार्य और उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि रूस की तरफ से उनको कितना मदद मिल रही है, जो इस समय में बहुत ही ज्यादा है। यानी यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो रूस ने यूक्रेन की सीमा पर तो तैयारी कर ही रखी है। उसकी पहुंच पूर्वी यूक्रेन में भी है, जहां मौजूद विद्रोही रूस के इशारे पर यूक्रेन में गृह युद्ध भी छेड़ सकते हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर यूक्रेन नेटो से दूरी बना ले तो जंग को अभी भी टाला जा सकता है। इस तरह के अभियान से शराब तस्करों में रूस की ताकतवर सेना हमले को तैयार। We in the UK will not hesitate to toughen our national sanctions against Russia in response to whatever President Putin may do. Possible. You can't guess what is Putin's head. 50-50. ब्रिटेन की चेतावनी, शुरू होगा वर्ल्ड वॉर।
are correct in one regard. We have been very clear and consistent about areas where diplomacy and dialogue may be fruitful and areas where we are sincerely and steadfastly. यूक्रेन कर पाएगा मुसीबतों का दरिया पार। Like a gun to the head of Ukraine, and we don't think that Ukraine should have to live with a loaded gun to its head. पूर्वी यूरोप महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। यूरोपीय देशों की ओर यूक्रेन का झुकाव रूस को नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के यूक्रेन के समर्थन में दिए जा रहे बयान पुतिन को रास नहीं आ रहे।